क्रिस्पी, करारे और चटपटे ये आलू के पापड़ सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो होली आने वाली है, उससे पहले हम फटाफट ये आलू के पापड़ बना करके तैयार कर लेंगे। और इसकी विशेषता ये है कि एक बार हम इसको बना लेंगे तो साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं आराम से, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पर हमने आलू ले लिया है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार हमें कम ज़्यादा जितना भी हमें पापड़ बनाना है उसके अनुसार आलू ले लेना है। पहले हमें अच्छी तरीके से आलूओं को धो लेना है और कुकर में ट्रांसफ़र कर देना है। इसके बाद हमें इस आलू को उबाल लेना है। तो आलूओं को उबालने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक सीटी जो है हम हाई फ्लेम पर लेंगे, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और 3-4 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है। उसके बाद फ्लेम को तेज करके एक सीटी और हमें ले लेनी है और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि हम पानी जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। जैसा कि आपने देखा है, छोटा ग्लास पानी हमने इसमें डाला है और उतना ही पानी सफिशिएंट है इतने आलू को उबालने के लिए। आलू जब हमारे उबल जाएं, बहुत अच्छी तरीके से हमारे आलू उबल गए हैं, तो इनको हमें गरम गरम ही छील लेना है। गरम गरम जब हम छील के और इसको हम ग्रेट करके बनाएंगे। वैसे बहुत से लोग हैं जो आलूओं को पीस करके बनाना पसंद करते हैं, लेकिन जब हम इसको बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं तो इसको पीसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका जो डो है बहुत आराम से तैयार हो जाता है। और जब थोड़े गरम आलू ही हम लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से जब हम पतले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं, उसके बाद हाथों से इसको मैश कर लेते हैं, तो इसका बहुत बढ़िया सा सॉफ्ट डो बन करके तैयार हो जाता है। तो पहले हम आलूओं को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने आलूओं में फ्लेवर देंगे। तो फ्लेवर अपनी इच्छा अनुसार होता है। कुछ लोग जीरा डालते हैं, कुछ लोग सादे ऐसे बस नमक डाल लेते हैं। तो जैसी इच्छा हो उसके अनुसार फ्लेवर दिया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर चटपटे और फ्लेवरफुल आलू के पापड़ बनाएंगे। तो हमने ढेर सारा हरा धनिया ले लिया है। 3-4 घंटे पहले इस धनिया को धो करके रख देंगे, जिससे कि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है निचुड़ जाए। और यहाँ पर हम धनिया के डंठल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, केवल उसके पत्तों को ही लेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा इसको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही रफली हमें बड़ा बड़ा ही काट करके इसमें ले लेना है। इस तरह से हमने ढेर सारा हरा धनिया इसमें डाल दिया है। धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इस पापड़ में, और ये जब सूख जाते हैं तो ख़राब भी नहीं होते। यहीं पर हमने सेंधा नमक लिया है, क्योंकि हम इसको व्रत में भी खाते हैं, तो हमने बस स्वादानुसार सेंधा नमक ले लिया है। ये घर का पिसा हुआ नमक है, जिसमें काली मिर्च भी मिली हुई है। इस समय मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी, तो हमने ये घर की पीसी हुई लाल मिर्च ले ली है। लेकिन कोशिश करें तो हरी मिर्च ही डालें। और इस तरह से पहले सभी मसालों को हमें हाथों से गर्मा गर्म ही अच्छी तरीके से मैश करके ले लेना है। इससे इसका एक बढ़िया सा डो बन करके तैयार हो जाता है। बस हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और छोटे छोटे बॉल्स बना करके तैयार कर लेना है। पापड़ को छोटा बड़ा मीडियम साइज़ जैसा भी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे से इसके बॉल्स बना करके हम पहले रख लेते हैं, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाएगा। हम एक थाली लेंगे, पहले उसको हमने घी से ग्रीस कर दिया है और इसमें अपने छोटे छोटे बॉल्स को बना करके हमने रख लिया है। और अब हमें पापड़ों को धूप में सुखाना है, तो हम छत पर चलते हैं। छत पर हमने पॉलीथीन की एक बड़ी सी शीट बिछा दी है और हम इन पापड़ों को किसी मशीन में नहीं बनाएंगे, बिना मशीन के ऐसे ही बना करके तैयार करेंगे। तो हमने जो पॉलीथीन की शीट रखी है उसके ऊपर अपना आलू का एक लोई रखेंगे और इसके ऊपर दूसरी प्लास्टिक की शीट रख करके किसी बड़े बर्तन या फिर रोटी बनाने वाले चटले से भी दबा सकते हैं। तो इस तरह से बिना मशीन के ही हम बहुत सारे आलू के पापड़ बना करके तैयार कर लेंगे। तो मेरे आलू के पापड़ जैसा कि देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से बन गए हैं। 2 दिन की धूप दिखाने के बाद इन आलू के पापड़ों को हम साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमारे क्रिस्पी, करारे, चटपटे और बहुत ही फ्लेवरफुल ये के पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं, जिसको अगर हम किसी कंटेनर में यानी एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं तो ये 1 साल भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और एक बार ये आलू के पापड़ बना कर रख देते हैं, तो अगर हम दाल चावल के साथ कोई सब्ज़ी ना बना पाए हों तो ये आलू के पापड़ इतने चटपटे हैं कि बिल्कुल इसको हम दाल चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारे बहुत ही क्रिस्पी और चटपटे आलू के पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही फ्लेवरफुल हैं। तो चलिए इसको हम फ्राई करके भी देख लेते हैं। ये आलू के पापड़ इतने मज़ेदार होते हैं कि इसको अगर बनाकर घर में रख लिया तो बच्चे जो बाहर के चिप्स और कुरकुरे मांगते हैं वो बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। तो ये हम इसको फ्राई कर लेते हैं। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं और फटाफट से बन करके तैयार हो जाते हैं।
तो होली आने वाली है, अपने गेस्ट को भी हमें सर्व करना है, तो इस तरह से आलू के ये चटपटे पापड़ बनाकर रख लें और अपने गेस्ट को भी सर्व करें और साल भर के लिए अपने लिए भी ये स्टोर करके रख लें। और घर पर कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है या धनिया का इस्तेमाल किया है, ना पसंद करें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें पुदीने के पत्ते भी डाले जा सकते हैं, उनको बारीक बारीक काट के अगर इसमें डाल लेंगे तो इस पुदीने में जो ताजगी होती है उसका भी एक अलग ही स्वाद आता है। तो इस तरह से ढेर सारे पापड़ हमने बना कर रख लिए हैं जो खाने में बड़े मज़ेदार होते हैं। तो एक बार इस तरह से बनाकर देखिए, बिना मशीन के हमने इन पापड़ों को बना करके तैयार किया है।